आज भी शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर दुनिया के लोग तुमसे कह दे कि पितृ दोष है, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे यहाँ ये तकलीफ आ रही, वंश नहीं बढ़ रहा, बच्चे नहीं हो रहे, घर में तकलीफ हो रही है, कोई कहे पितृदोष पितृदोष पितृदोष, सीधा एक काम करिए, सीधा एक काम, छठ के दिन, अभी शायद आज चतुर्थी या तीज होना चाहिए, चतुर्थी हो, छठ के दिन, छठ तिथि श्राद्ध के महीने में, श्राद्ध में 16 दिन के अंदर जो छठ आए, षष्ठी आए, वो छठ के दिन शायद सोमवार क्या ना, सोमवार ही छठ होना चाहिए। छठ के दिन गंगा जल एक कटोरी में रख लो, गंगा जल नहीं हो तो कटोरी के अंदर जल और उसमें एक बेलपत्र डाल के रख लो। उस गंगा जल को अपना जो पानी का मटका होता है, हंडा होता है, घर में पानी पीने की जगह होती है, उस कटोरी को वहां रख दो और छठ के दिन रखकर सप्तमी के दिन उस कटोरी को उठाकर उसका जल अपने घर में घुमाकर शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। दुनिया का कैसा भी पितृदोष होगा वो समाप्त हो जाएगा। कामना कर कर छठ के दिन जिस लड़का लड़की का विवाह ना हो, सोमवार की छठ पड़ेगी, जिस बच्चे का विवाह ना हो, अगर अशोक सुंदरी की जगह पर, कहीं का आवाज आ रहा है बार बार, कोई तार फाल्ट हो रहा है, देखिए अब बार बार आवाज आ रहा है। छठ के दिन अगर कोई लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, शादी ना हो रहा है, तो उसके लिए छठ के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक लाल फूल और शंकर जी के शिवलिंग पर एक सफेद पुष्प चढ़ाकर 5 बेलपत्र समर्पित कर कर 1 लोटा जल अपनी कामना कर कर चढ़ाओ और जो बेलपत्री चढ़ाई है उसमें से 1 बेलपत्री उठा कर ले आओ। बाबा संबंध पक्का करा कर ही रहेगा। अगला श्राद्ध जब आएगा, आप अपनी धर्म पत्नी के साथ मिलकर शिव की आराधना कर रहे हैं, आप अपने पति के साथ मिलकर शिव आराधना कर रहे हैं। श्राद्ध राजा विक्रमादित्य की एक कथा आती है, कि राजा विक्रमादित्य एक बार बहुत सारे ब्राह्मणों को, संतों को भोजन के लिए बुला लिए। संत ब्राह्मण भोजन करे और विक्रमादित्य ने पूछ लिया कि दुनिया का सबसे बड़ा दानी कौन है, दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता कौन है। जितने ब्राह्मण बैठे थे सबने कह दिया दुनिया का सबसे बड़ा दानी राजा विक्रमादित्य है। दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता राजा विक्रमादित्य है, अवंती का नरेश है। एक ब्राह्मण बैठा था, एक संत बैठा था, वो मुंह उतार कर बैठ गए। उसने नहीं कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा दानी राजा विक्रमादित्य है, ये वो बोला ही नहीं, उसने नहीं बोला। दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता राजा विक्रमादित्य है, ये वो बोला ही नहीं, उसके मुख से शब्द नहीं, आवाज नहीं। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि ये बहुत देर से बैठा है, चुप होकर बैठा है, सबने बोला पर ये नहीं बोला है, इसका मुख उतरा हुआ है, इसका चेहरा उतरा हुआ है, जरा मैं इससे पूछूंगा जरूर, इसके मन में कुछ चल रहा है। राजा विक्रमादित्य ने उसको बुलाया और बुलाकर पूछा, क्यों ब्राह्मण देवता, सबने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर राजा विक्रमादित्य है, पर आपने नहीं बोला, क्या बात है? आपके मन में कोई संशय है? आपके मन में कोई प्रश्न है? आपके मन में कोई बात है? बताओ जरा, क्या बात है? क्या संशय है? क्या विचार है आपका? राजा विक्रमादित्य की बात सुनी तो ब्राह्मण को लगा अगर मैं बोल दूंगा, राजा के पक्ष की बात बोलूंगा तो मुझे इनाम मिलेगा, पर राजा के विपक्ष की बात बोलूंगा तो मुझे मृत्युदंड मिल सकता है। अगर मैं राजा के विपक्ष का बोल दूं और राजा को बोल दूं कि आप सबसे बड़े दानी नहीं हो, तो हो सकता है मुझे मृत्युदंड मिल जाए, हो सकता है कि मुझे मृत्युदंड मिले। नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, नहीं महाराज, आप ब्राह्मण होकर झूठ नहीं बोल सकते। अगर ब्राह्मण होकर झूठ बोल रहे हो तो यह श्रेष्ठता नहीं है तुम्हारी।
विक्रमादित्य जी के सामने राजा के सामने ब्राह्मण खड़ा, और ब्राह्मण ने पूछ रहे हैं, राजा विक्रमादित्य पूछ रहे हैं, तुम्हारे मन में कोई बात है, जल्दी बोलो, क्या बात है। इतने में उसने कहा, सरकार मैं बोल तो दूंगा, महाराज मैं बता तो दूंगा, पर आप मुझ पर नाराज तो नहीं होगे। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं नाराज नहीं होऊंगा, तुम बताओ बात क्या है। राजा विक्रमादित्य के सामने ब्राह्मण ने कह दिया, महाराज तुम कहते हो कि दुनिया के सबसे बड़े दानी कौन। सबने कहा कि राजा विक्रमादित्य दुनिया का सबसे बड़ा दानी है, पर मैं कहता हूं राजन, समुद्र के उस पार एक चंद्रायन नाम का राजा रहता है। वो एक दिन में 1 लाख सोने की मुद्रा का दान करता है। एक दिन में जब तक वो 1 लाख सोने की मुद्रा का दान ना कर दे, तब तक ना वो अन्न ग्रहण करता है, ना वो पानी पीता है। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि ये ब्राह्मण बोला। राजा विक्रमादित्य ने फूल की माला ब्राह्मण को पिनाई, कहा तुमने हिम्मत तो करी है। जैसे कल वो बेटी ने प्रश्न लिखकर भेजे तो हमको अच्छा लगा, इसलिए हमने उस बेटी को यहाँ बुलाया कि कम से कम बेटी ने हिम्मत तो करी है, बोलने की सामर्थ्यता तो रखी है, लिखने की सामर्थ्यता तो रखी है। केवल सहे जाओ सहे जाओ सहे जाओ वो श्रेष्ठता नहीं है, थोड़ा बोलने की भी दम चाहिए, थोड़ा लिखने की भी सामर्थ्यता चाहिए। कम से कम उस बेटी ने लिखने की सामर्थ्यता तो करी, इसलिए उस बेटी को बुलाकर कल हमने बेलपत्र दी कि तुमने पत्र में प्रश्न अच्छे लिखे। ए गुरुजी, कम से कम उसने लिखने की सामर्थ्यता तो रखी, उसकी प्रसन्नता है, हमको बहुत बहुत प्रसन्नता है, उसके लिए बहुत साधुवाद है। ऐसी बेटियों के लिए तो तुमको ताली ठोकर बहुत जोरदार स्वागत करना चाहिए कि उनकी प्रसन्नता है, आपके मन का बल तो सामने प्रकट हुआ। ये भीतर की प्रबलता उसकी। राजा ने माला मंगवाई, ब्राह्मण के गले में पहनाई कि तुमने बोलने की सामर्थ्यता तो रखी। राजा को रात भर नींद नहीं आई, रात भर, कि ऐसा कौन सा राजा है जो 1 लाख सोने की मुद्रा रोज देता है, उसके बाद भोजन करता है, पानी पीता है, जरा मैं पता तो करूं। राजा ने आधी रात को एक सेवक के कपड़े पहने और राजा समुद्र के पार चला गया। समुद्र के पार जाकर राजा उस राजा चंद्रायन के पास पहुंचा और वहां के द्वारपालों से विनती करी कि मुझे राजा से मिलना। राजा से मिले, बताया नहीं कि मैं राजा विक्रमादित्य अवंतिका नरेश हूं। जाकर कहा, महाराज मैं अवंतिका नरेश हूं, तो ये नहीं था, ये नहीं, कुछ नहीं। जाकर कहा, महाराज मुझे आपके यहां काम की जरूरत है, आप मुझे काम पर रख लेंगे, मुझे यहां काम पर रख लेंगे, मुझे यहां काम दे देंगे आप। आप मुझे काम प्रदान कर देंगे। राजा चंद्रायन ने पूछा, तुम क्या काम कर सकते हो, बताओ, क्या काम करोगे तुम, वो बताओ। विक्रमादित्य ने कहा, राजा विक्रमादित्य एक सेवक के वेश में खड़े होकर कहते हैं, महाराज जो कोई नहीं कर सकता वो काम में कर सकता, जो कोई ना कर सके। क्योंकि राजा विक्रमादित्य काम इसलिए कर सकता है, जो कोई नहीं कर सकता वो राजा विक्रमादित्य इसलिए कर सकता है क्योंकि राजा विक्रमादित्य के पास में बेताल था, बेताल को बोल देता तो सब काम हो जाता। तो उसको मालूम है कि जो कोई ना कर पाए वो राजा विक्रमादित्य कर पाए। ठीक है, राजा चंद्रायन को प्रसन्नता हो गई कि ऐसा सेवक मुझे मिल गया। द्वारपाल लगा दिया, उसको दरवाजे पर खड़ा कर दिया। राजा विक्रमादित्य दरवाजे पर खड़े थे। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में राजा चंद्रायन उठते और उठकर नहाने के लिए समुद्र पर जाते। समुद्र में नहाकर एक देवी के मंदिर में जाते। देवी के मंदिर में जाकर प्रणाम करते माँ को, और प्रणाम करने के बाद एक खोलता हुआ तेल, उकलते हुए तेल में राजा चंद्रायन उसके अंदर तेल में बैठ जाते। बैठते बैठते तेल में राजा चंद्रायन का पूरा शरीर जल जाता, पूरा शरीर पक जाता। तब
कई योगिनियां आती, उस देवी के मंदिर से कई योगिनी आकर उसको नोच नोच कर खाती, और खाते ही राजा चंद्रायन के ऊपर देवी माँ उसी समय पर बाहर निकलती मंदिर से, हाथ में जल लेकर राजा चंद्रायन पर छींटती, और राजा चंद्रायन वापिस जीवित हो जाता, और देवी उसको 1,00,000 सोने की मुद्रा दे देती, और राजा वो सोने की मुद्रा ले जाकर विक्रमादित्य ने ये देख लिया। राजा विक्रमादित्य ने ये देखा, राजा विक्रमादित्य ने ये जाना कि ये देवी के मंदिर में आता है, पानी में उकलता, तेल में उकलता है, उकलने के बाद देवी जी इसको 1,00,000 सोने की मुद्रा दे देती है। अब राजा विक्रमादित्य ने विचार करा, बस देखना था कि मुद्रा आती कहां से। राजा विक्रमादित्य सुबह दूसरे दिन खुद पहुंच गया। राजा उठकर जाता, उससे पहले विक्रमादित्य गया। विक्रमादित्य जाते से ही स्नान करा, देवी को प्रणाम करा, खोलते तेल में खुद बैठ गया, उसका शरीर जला। जलने के बाद देवी प्रकट हुई, देवी ने प्रकट होकर जल छीटा, विक्रमादित्य जीवित हो गया। जीवित हुआ, देवी ने 1,00,000 सोने की मुद्रा राजा विक्रमादित्य को देना चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, माँ मुझे ये सोने की मुद्रा नहीं चाहिए। राजा फिर गया, नहाया, नहा के फिर खोलते तेल में कूद गया, वापिस कूदा, देवी ने फिर जीवित कर दिया। देवी जी ने फिर सोने की मुद्रा दी 1,00,000। राजा ने कहा मुझे सोने की मुद्रा नहीं चाहिए। फिर गया, फिर नहाया, फिर कूद गया खोलते हुए तेल में। 7 बार राजा विक्रमादित्य खोलते हुए तेल में बार बार गिर रहा था। 7 बार राजा विक्रमादित्य खोलते हुए तेल में जा रहा था। आखिरी में जब खोलते तेल में जाने लगा 8वीं बार, तब देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे विक्रमादित्य तुझे चाहिए क्या, वो तो बोल। राजा विक्रमादित्य ने कहा, माँ तू मुझ पर दया करती है ना, तो जिस थैली में से तू 1,00,000 मुद्रा रोज देती है, वो थैली मुझे दे दे, वो थैली मुझे। जिस 1,00,000 मुद्रा तू जिस थैली में से रोज देती है, वो थैली मुझे दे दे। राजा विक्रमादित्य के हाथ में जगत जननी दुर्गा भवानी ने थैली दे दी। उसी समय मंदिर गायब हो गया, उसी समय मंदिर समुद्र में डूब गया, उसी समय पर सारी वो कड़ाव तेल का चले गया। इतनी देर में राजा विक्रमादित्य तो चले गए, इतने में चंद्रायन राजा आए। चंद्रायन राजा ने देखा क्या तो देवी का मंदिर ही नहीं है, समुद्र में चले गया, ना तो कोई खोलता हुआ तेल है ना कुछ है। राजा चंद्रायन घर पहुंचे और उनकी आंख में जल पड़ा था, पलंग पर सो गए, बीमार पड़ गए, चिंता में पड़ गए। मेरा नियम टूट जाएगा, मैं 1,00,000 सोने की मुद्रा दान करता था, मेरा पूरा की पूरा नियम आज समाप्त हो जाएगा। 1,00,000 सोने की मुद्रा दान करता था, आज मेरा पूरा नियम समाप्त हो जाएगा। क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं, कैसे करूं। बीमार पड़ा राजा, राजा बीमार, पूरे नगर में सूचना हो गई, पूरे नगर, और पूरे नगर में जब सूचना हुई, पूरे नगर में जब सूचना हुई, सारे नगर में सूचना पहुंच गई। और पूरे नगर में जब सूचना पहुंची, सूचना होने पर मालूम पड़ा कि राजा बीमार पड़ गया। विक्रमादित्य राजा के पास में पहुंचे और राजा विक्रमादित्य ने कहा, महाराज आप बीमार क्यों पड़े हो। राजा चंद्रायन ने अपनी पूरी बात बता दी। विक्रमादित्य ने कहा, महाराज बीमार मत होइए, ये सोने की थैली लीजिए, रोज 1,00,000 मुद्रा इसमें से निकाल लीजिए, दान कर दीजिए। राजा चंद्रायन ने पूछा विक्रमादित्य से, तुम्हारे पास ये थैली कैसे आ गई। महाराज जब आप मुझे सुबह अपने साथ लेकर गए, मैं दरवाजे पर खड़ा था, मैंने देखा आप खोलते हुए तेल में उकल रहे थे, चीख रहे थे, आपका दर्द मुझसे सहन नहीं हुआ, इसलिए देवी माँ की आराधना कर कर वो थैली में आपके लिए लेकर आ गया। ये लो थैली आपके पास में रखी, वो थैली में आपके लिए लेकर आ गया, ये थैली आपके पास रखी है। ब्राह्मण को सूचना मिली कि राजा चंद्रायन को सोना उगलने वाली थैली विक्रमादित्य दिया है। तब राजा के दरबार में आकर ब्राह्मण चिल्लाकर बोला कि राजा विक्रमादित्य जैसा दानी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अगर वो थैली धमतरी वालों
तुम्हें मिल जाती तो। संसार के किसी व्यक्ति को वो सोना उगलने वाली, सोना देने वाली, 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देने वाली थैली संसार के किसी व्यक्ति को मिल जाती तो कोई उस चंद्रायन राजा को नहीं देता, स्वयं दान करता, स्वयं करता। पर विक्रमादित्य वो दानी थे जो दूसरे का दुख देखा नहीं जाता था। उनको उकलते हुए तेल में देखा, उनको तड़पते हुए देखा, तो राजा विक्रमादित्य ने सोचा ये रोज तेल में उकलेगा, इसलिए मुझे ये देखा नहीं जाएगा, तो सोने की थैली दे दी। अब मत उकलना, ये सोने की मुद्रा तुम दान कर, ये सोने की मुद्रा तुम देते रहो, ये सोने की मुद्रा तुम प्रदान करते रहो। दानी वो नहीं है जो बहुत सारा धन दे दे, दानी वो नहीं है जो किसी को वस्त्र दे दे, दानी वो नहीं है जिस किसी को पूंजी दे दे, दानी वो नहीं है जो किसी को स्वर्ण दे दे, दानी वो नहीं है जो बहुत सारा धन दौलत संपदा दे दे, दानी वो है जो दूसरे का चेहरा देखकर पहचान जाए कि इसके दिल में दर्द क्या है, इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, इसके अंदर इतना दर्द क्यों छुपा हुआ है, ये रोता क्यों है, क्यों इसकी आंख में आंसू है। दुनिया का सबसे बड़ा दान, अगर संसार का कोई दान सबसे बड़ा है तो वो प्रेम का दान है। आप किसी के दुख में शामिल हो जाएं, आप किसी के तकलीफ में शामिल हो जाएं, आप किसी के कष्ट को थोड़ा कम कर दीजिए, किसी के यहाँ जाकर उसके दुख को कम कर दीजिए, किसी के कष्ट को कम कर दीजिए, तो दुनिया के दानी कहलाओगे। इसलिए शंकर भगवान को ओघड़ दानी कहा जाता है। शिव जी को ओघड़ दानी इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरा भोलेनाथ एक लोटा जल चढ़ाने वाले का दुख नहीं देख सकता, उसका दुख तुरंत काट देता है, इसलिए उसको ओघड़ दानी कहते हैं। मेरे शंकर भगवान को ओघड़दानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे दूसरे का दुख नहीं देख सकते, दूसरे की तकलीफ नहीं देख सकते, दूसरे का दर्द नहीं देख सकते। जो शंकर जी के मंदिर में गया, गरीब है, अमीर है, जैसा है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाता है तो उसके दुख को वो काट देता है, उसके दर्द को वो मिटा देता है। ओघड़दानी दुनिया का श्रेष्ठ, किसी के जीवन के दुख को समाप्त करना। बस निवेदन एक ही है, अपने कर्म के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनी लगनता के साथ शंकर के मंदिर में जाइए, अपनी मेहनत के साथ अपनी खेती पर काम करिए, अपनी मेहनत के साथ अपनी दुकान पर काम करिए, अपनी मेहनत के साथ अपनी ड्यूटी करिए, और मेहनत का फल भोलेनाथ देगा, एक लोटे जल के साथ जरूर देगा। आप उसको जल समर्पित करते रहिए।